ओम नमो नारायणाय। आज इस वीडियो में आप आनंद लेंगे मार्गशीर्ष महात्म के 7वें अध्याय का। इसमें फूलों की विशेषता और उनके महत्व के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवों के देव, विभिन्न प्रकार के फूलों की प्रभाव, उत्पादकता और मनुष्य द्वारा उनके माध्यम से जो प्राप्त लाभ होते हैं उनका वर्णन करो। श्री भगवान ने कहा, है मेरे पुत्र सुन, मैं फूलों की प्रभावशीलता के साथ साथ उन फूलों के नाम भी बताऊंगा जिनसे निसंदेह मुझे बहुत खुशी मिलती है। वे हैं मल्लिका, मालती, युतिका और अति मुक्तिका, पाटला, करवीरा, जयंती, विजया, कुब्जाका, स्टाबाका, कर्णिकारा, कुरांका, कैपाका, कुंडा, बाना, करकुरा, अशोक, तिलक और अपरायुथिका। हे पुत्र, ये फूल मेरी पूजा में शुभ है। ये सभी जातियां जैस्मिन की है। निम्नलिखित से तत्काल प्रसन्नता होती है। केतकी के फूल से और उसकी पत्तियों से, भृंगराज और तुलसी की पत्तियों और फूल से भी, मार्गशीर्ष महीने में पानी में उगने वाले कमल, लाल और नीली लिली और सफेद लिली, यह सभी मेरे सबसे पसंदीदा हैं। केवल वे ही फूल जिनका रंग, स्वाद और सुगंध अच्छा है, वे मुझे उत्कृष्ट हैं। हे मेरे पुत्र, बिना सुगंध वाले को भी मैं सहन योग्य समझता हूँ। केतकी को छोड़कर अन्य सुगंधित फूल भी अच्छे हैं। बाण, कैपक, अशोक, करवीरा, यूथिका, परिभद्र, पाताल, बैकुला, गिरिशालिनी, विल्व की पत्तियां, शमी की पत्तियां, भृंगराज की पत्तियां, तमाला और आमलकी की पत्तियां, ये सभी मेरे लिए उत्कृष्ट हैं। पूजा करो हे पुत्र। वन के पुष्पों अथवा पर्वतों के पत्तों से भी मेरी पूजा की जानी चाहिए। वे बासी नहीं होने चाहिए, अर्थात तोड़ने के बाद अधिक समय तक न रखे हों। उनमें छेद नहीं होना चाहिए, उन पर कोई भी कीड़ा चिपकना नहीं चाहिए। पूजा से पहले इन पर जल अवश्य छिड़कना चाहिए। मेरी पूजा बगीचों के फूलों से भी की जा सकती है। यदि उत्तम कोटि के पुष्पों से मेरी पूजा की जाए तो पुण्य अधिक मिलेगा। मार्गशीर्ष मास में फूल चढ़ाने से मनुष्य को वह पुण्य प्राप्त होता है जो अच्छे आचरण, तपस्या और वेदों में निपुणता से संपन्न किसी योग्य व्यक्ति को 10 सोने की मोहरें देने से मिलता है। हे पुत्र, यदि एक भी द्रोण पुष्प मुझे अर्पित किया जाए तो 10 स्वर्ण मुद्राएं देने से प्राप्त पुण्य से अधिक प्राप्त होता है। मुझसे फूल और फूल का अंतर जानिए। खदीरा, जिसे बबूल कत्था भी कहते हैं, हजारों द्रोण फूलों से बेहतर है। शमी का फूल हजारों खादिरा फूलों से बेहतर है। बेल का फूल हजारों शमी के फूलों से अच्छा है। बाग का फूल हजारों बेल फूलों से बेहतर है। नद्यावर्त हजारों बाग फूलों से भी अच्छा है। करवीरा 1000 नद्यावर्त फूलों से भी अच्छा है। श्वेत फूल 1000 कारवीरा फूलों से भी अच्छा है। पलाश का फूल 1000 श्वेत फूलों से भी बेहतर है। कुश का फूल 1000 पलाश के फूलों से बेहतर है। वनमाला 1000 कुश फूलों से भी अच्छा है। कैपक 1000 वनमाला फूलों से बेहतर है। अशोक का फूल 100 चंपाक फूलों से अच्छा है। सेवंती का फूल 1000 अशोक के फूलों से बेहतर है। कुजा का फूल 1000 सेवंती फूलों से बेहतर है। मालती का फूल 1000 कुजा फूलों से बेहतर है। संध्या फूल 1000 मालती फूलों से भी अच्छा है। त्रिसंध्या फूल, जिसे हम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस भी कहते हैं, उसे त्रिसंध्या फूल कहा जाता है। त्रिसंध्या फूल 1000 संध्या फूलों से बेहतर है। त्रिसंध्या श्वेत फूल 1000 त्रिसंध्या लाल फूलों से अच्छा है। कुंद फूल 1000 त्रिसंध्या श्वेत फूलों से बेहतर है। जाति का फूल 1000 कुंडा फूलों से बेहतर है। जति का फूल अन्य सभी फूलों से बेहतर है। जो मनुष्य मुझे सहस्र जाति के पुष्पों से युक्त अत्यंत शोभायमान माला विधि पूर्वक अर्पित करता है, उसके गुण सुनो। वह 1000 करोड़ कल्पों और सैकड़ों करोड़ कल्पों से मेरे धाम में रहता है। उसमें मेरे बराबर ही शक्ति और वीरता होगी। मेरी पूजा के लिए यदि फूल उत्तम है तो उनके पत्ते भी उत्तम हैं। यदि वे उपलब्ध नहीं हैं तो फल चढ़ा सकते हैं। इन पुष्पों, पत्तों तथा फलों से मेरी पूजा करने से 10 स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। यदि लोग मार्गशीर्ष मास में इन प्रकार के पुष्पों से मेरी पूजा करते हैं तो मैं प्रसन्न होकर उन्हें भक्ति प्रदान करता हूँ। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। इन फूलों से प्रसन्न होकर, हे देवों के देव, मैं उन्हें धन, पुत्र, पत्नी और जो कुछ भी वे चाहते हैं वह प्रदान करता हूँ। ओम नमो नारायणाय। यह था 7वां अध्याय।
मार्क्सिस्ट महात्म का जो आपने अभी सुना। जय श्री राम। आइए सुनते हैं राम नाम के प्रताप की कथा को। एक बार महाराज दशरथ राम आदि के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। मार्ग में देवऋषि नारद जी से उनकी भेंट हो गई। महाराज दशरथ आदि सभी ने देवऋषि को प्रणाम किया। इसके बाद नारद जी ने उनसे कहा, महाराज, अपने पुत्रों तथा सेना आदि के साथ आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर बड़े ही विनम्र भाव से राजा दशरथ ने बताया, भगवान, हम सभी गंगा स्नान की अभिलाषा से जा रहे हैं। इस पर मुनि ने उनसे कहा, महाराज, निसंदेह आप बड़े अज्ञानी प्रतीत होते हैं, क्योंकि पतित पावनी भगवती गंगा जिनके चरण कमलों से प्रकट हुई है, वे ही नारायण श्री राम आपके पुत्र रूप में अवतरित होकर आपके साथ में रह रहे हैं। उनके चरणों की सेवा और उनका दर्शन ही दान पुण्य और गंगा स्नान है। फिर हे राजन, आप उनकी सेवा न करके अन्य कहाँ जा रहे हैं? पुत्र भाव से अपने भगवान का ही दर्शन करें। श्री राम के मुख कमल के दर्शन के बाद कौन से कर्म करना शेष बच जाता है? नारद जी के कहने पर महाराज दशरथ ने वापस घर लौटने का निश्चय किया, किंतु भगवान श्री राम ने गंगा जी की महिमा का प्रतिपादन करके कहा, गंगा स्नान के लिए ही पिताजी को सलाह दी। इसके बाद महाराज दशरथ पुनः गंगा स्नान के लिए आगे बढ़े। मार्ग में 3 करोड़ सैनिकों के द्वारा गुहराज ने उनका मार्ग रोक लिया। गुहराज ने कहा, मेरे मार्ग को छोड़कर यात्रा करें। यदि इसी मार्ग से यात्रा करना है तो आप अपने पुत्र का मुझे दर्शन कराएं। इस पर दशरथ की सेना का गुह की सेना के साथ घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। गुह बंदी बना लिए गए। कौतुकी भगवान श्री राम ज्यों ही युद्ध देखने की इच्छा से गुहराज के सामने पड़े, गुह ने दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ प्रणाम किया। प्रभु के पूछने पर उसने बताया, प्रभु, मेरे पूर्व जन्म की कथा आप सुने। मैं पूर्व जन्म में महर्षि वशिष्ठ का पुत्र वामदेव था। एक बार राजा दशरथ अंधक मुनि के पुत्र की हत्या का प्रायश्चित पूछने हमारे आश्रम में पिता वशिष्ठ के पास आए, पर उस समय मेरे पिताजी आश्रम में नहीं थे। तब महाराज दशरथ ने बड़े ही कातर स्वर में हत्या का प्रायश्चित बताने के लिए मुझसे प्रार्थना की। उस समय मैंने राम नाम के प्रताप को समझते हुए 3 बार राम 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 इस प्रकार जपने से हत्या का प्रायश्चित हो जाएगा परामर्श राजा को बतलाया था। तब प्रसन्न होकर राजा वापस चले गए। पिताजी के आश्रम में आने पर मैंने सारी घटना उन्हें बतला दी। मैंने सोचा था कि आज पिताजी बड़े प्रसन्न होंगे, किंतु परिणाम बिल्कुल ही विपरीत हुआ। पिताजी क्रुद्ध होते हुए बोले, बस तुमने यह क्या किया? लगता है तुम श्री राम नाम की महिमा को ठीक से जानते नहीं हो। यदि जानते होते तो ऐसा नहीं कहते, क्योंकि राम इस नाम का केवल एक बार नाम लेने मात्र से कोई पातकी, उपपातकों तथा ब्रह्म इत्यादि महापातकों से भी मुक्त हो जाता है। फिर 3 बार राम नाम जपने का तुमने राजा को उपदेश क्यों किया? जाओ, तुम नीच योनि में जन्म ग्रहण करोगे, और जब राजा दशरथ के घर में साक्षात नारायण श्री राम अवतीर्ण होंगे तब उनके दर्शन से तुम्हारी मुक्ति होगी। प्रभु, आज मैं करुणा के सागर पतित पावन आपका दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। इतना कहकर गुहराज प्रेम विहल होकर रोने लगे। तब दया के सागर श्री राम ने उसे बंधन मुक्त किया और अग्नि को साक्षी मानकर उनसे मित्रता कर ली। भगवान के मात्र एक नाम का प्रताप कितना है, यह इस प्रसंग से ही ज्ञात होता है। तो जय जय श्री राम। तो बोलिए जय जय श्री राम, जय महावीर हनुमान जी। हर हर महादेव।